नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि लगा हो, अरे ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, या मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना? जब ऐसा महसूस हो तो इंसान अपनी आवाज़, अपनी पहचान कैसे ढूंढता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कला के जरिए, दो कमाल के शायरों की नज़रों से। ये वो सवाल है ना, जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। तो आज चलिए दो महान कवियों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं उन्होंने इसका जवाब कैसे खोजा। एक तरफ है बहादुर शाह जफर और दूसरी तरफ है हरिवंश राय बच्चन। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया की जो मुश्किलें थी ना, उनका सामना अपनी कलम से किया। लेकिन उनके तरीके एक दूसरे से इतने अलग थे, इतने जुदा थे कि बस पूछिए मत। चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानियों का ये सफर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस शायर की, जिसकी शायरी सिर्फ शायरी नहीं बल्कि दर्द और एक बहुत बड़े नुकसान की दास्तां है। ये कहानी है एक बादशाह की जिसके आखिरी शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं। ये हैं बहादुर शाह जफर। देखिए, वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह थे। सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसकी पूरी सल्तनत उसकी अपनी आंखों के सामने ही उजड़ गई। सन 1857 का गदर, उसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साम्राज्य छिन गया और उन्हें बर्मा के रंगून में कैद कर दिया गया। उनकी जिंदगी ना एक ऐसी लड़ाई की कहानी बन गई जो बाहर की दुनिया से थी, एक ऐसी तबाही जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकते थे। और ये सारा दर्द, ये सारी तकलीफ उनकी शायरी में उतर आई। उनका एक शेर है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मतलब लंबी उम्र तो मांग ली थी खुदा से, लेकिन वो भी बस उम्मीद और इंतजार में ही कट गई। एक ऐसी जिंदगी जो कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाई। उनकी शायरी असल में अपने खोए हुए वतन के लिए एक मातम है, एक सोग है। वो कहते हैं, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, यानी इस वीरान पराई जगह पर अब उनका दिल नहीं लगता। ये एक ऐसे दिल की आवाज है जिसे कहीं कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा। और फिर आता है वो शेर जो उनकी पूरी किस्मत का, उनकी तकदीर का सबसे दर्दनाक बयान है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। सोचिए, जफर कितना बदनसीब है कि उसे दफन होने के लिए अपने प्यारे वतन में 2 गज ज़मीं भी नसीब नहीं हुई। ये है निर्वासन का, अपनी जड़ों से कट जाने का आखिरी सच। तो ये तो थी जफर की कहानी। अब चलिए रुख मोड़ते हैं एक ऐसे कवि की तरफ जिसका संघर्ष बाहर की दुनिया से था ही नहीं, उसका संघर्ष उसके अंदर था। एक ऐसा कवि जिसने अपने भीतर ही एक पूरी की पूरी दुनिया बना ली। और ये हैं हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए, उन्होंने किसी खोए हुए साम्राज्य का दुख नहीं झेला। नहीं, वो तो मॉडर्न लाइफ की जो उलझने हैं ना, जो अकेलापन है, उससे जूझ रहे थे। उनका संघर्ष दुनिया से नहीं था, बल्कि दुनिया में अपने होने को लेकर था, अपने अस्तित्व को लेकर। और इस अंदरूनी संघर्ष से निपटने के लिए उन्होंने अपना एक फलसफा, एक दर्शन बनाया, हालावाद। अब यह हालावाद क्या है? ये दुनिया की जो कड़वी मीठी बातें हैं ना, उन्हें बस जस का तस अपना लेना, और उनमें भी एक तरह की मस्ती, एक सुकून खोज लेना। ये वो नजरिया था। बच्चन जी अपने जीवन को कहते थे विरोधों का सामंजस्य, मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस की हार्मनी। उनकी दुनिया कोई सीधी सपाट लाइन नहीं थी, बल्कि बिल्कुल ऐसी थी, विरोधाभासों से भरी हुई। और उन्होंने इसी उथल-पुथल के बीच अपनी लय, अपनी धुन खोज निकाली। दुनिया के साथ उनका रिश्ता था प्रीति कलह का, मतलब प्यार भी है और तकरार भी। वो कहते थे, मेरे उन्माद में अवसाद है, मेरे रोने में भी एक राग, एक संगीत छुपा है, और मेरी शीतल वाणी, मेरी ठंडी आवाज के अंदर एक आग है। ये क्या था? ये अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करने की, उसे साधने की कला थी। उनकी एक लाइन है जो उनके पूरे फलसफे को एक झटके में समझा देती है, मैं बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये कि हाँ, मैं दुनिया में रहता हूं, उसके सुख दुख, मेले ठेले सबसे गुजरता हूं, लेकिन मैं दुनिया की शर्तों पर नहीं जीता। मैं अपनी पहचान बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर से बनाता हूं। तो अब चलिए इन दोनों शायरों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक वो जो बाहरी दुनिया की तबाही के आगे एक तरह से टूट गया, और दूसरा वो जिसने अपनी भीतरी दुनिया को जीत लिया। तो अंतर एकदम साफ है ना? जफर का संघर्ष बाहरी था, एक खोया हुआ साम्राज्य, और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उस नुकसान का मातम मनाना।
दूसरी तरफ बच्चन का संघर्ष अंदरूनी था, आज की जिंदगी का अकेलापन। और उनका जवाब क्या था? अपने अंदर एक मजबूत, एक लचीली दुनिया बना लेना। बस यहीं पर दोनों का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एक ने उस दुनिया का शोक मनाया जिसे वो बदल नहीं सकते थे, और दूसरे ने एक ऐसी दुनिया बनाई जिससे वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे, उनकी अपनी अंदरूनी दुनिया। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये जो कला है, ये जो शायरी है, इसकी असली ताकत क्या है? देखिए, इन दोनों कवियों के बीच लगभग 1 सदी का फासला था, लेकिन दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं कि कला सिर्फ भागने का रास्ता नहीं है। उनकी शायरी सिर्फ दुख या मस्ती का इजहार नहीं थी, ये जीने का एक तरीका था, दुनिया में अपनी पहचान बनाने का, अपने होने को एक मतलब देने का जरिया थी। और बच्चन जी की एक पंक्ति है जो इस पूरी बात को क्या खूबसूरती से कहती है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मतलब दुनिया तो उन्हें ही पूछती है जो दुनिया की रट लगाते हैं, पर मैं तो अपने मन का गीत गाता हूं। और बस यही सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि जब दुनिया चारों तरफ इतना शोर मचा रही हो तो किसी के अपने मन का गीत क्या है? क्या जफर की तरह बाहरी हालातों का मातम मनाना है, या फिर बच्चन की तरह अपने अंदर एक नई दुनिया बनानी है? इसका जवाब हम सबको अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है।